कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20 मैच खेला गया। एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन भाई के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था कि कल के मैच में मतलब जैसे साइम अयूब ने बैटिंग की थी और जो टारगेट दिया गया था 207 का टारगेट दिया गया साउथ अफ्रीका को, तो एक लम्हे को ऐसा लग रहा था कि यार ये सेकंड T20 मैच जो है ये तो मतलब हम जीत जाएंगे, मतलब हमारे जो बॉलर्स हैं एक अच्छा टारगेट दे दिया गया है, वो उसको डिफेंड कर देंगे। लेकिन भाई ये मतलब हमारे बॉलर्स ने किया क्या है बेसिकली? बॉलर आपके बॉलर्स ने जो किया है वो एज यूजुअली जो करते हैं, एक मैच में अच्छा परफॉर्म करके फिर वो 4 मैच जो हैं वो कुट खाते हैं, वो उन्होंने खाई है कल। तो मैं तो हैरान हो गया हूँ हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देख के। 57 रन हारिस रऊफ को पड़े हैं। मतलब आप देखें कि शाहीन अफरीदी, अच्छा पहले T20 मैच में ना यही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही, मतलब हारिस रऊफ देख लें आप या शाहीन अफरीदी देख लें या बाकी हमारे बॉलर्स देख लें, तो ऐसा लग रहा था कि यार जैसे बॉलर्स की जानिब से तो फाइट की जा रही है लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ना वो खराब हुआ पड़ा है। और बहुत तनकीद भी हुई कि बाबर और रिजवान जो हैं वो ओपनर आ रहे हैं। अच्छा साहब, मैं एक बात आपने नोट की होगी कि रिजवान का ओपनर आना बनता नहीं बनता। अच्छा हर कोई तनकीद कर रहा है। बाबर टेक्निकली साउंड प्लेयर है, वो आपका दायरा बहुत अच्छे से यूज करता है। दायरा जो है ना यूटिलाइज करना पड़ता है। अगर या तो आप हिटर हैं, अगर आप टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं और आपको बाबर जैसा प्लेयर दायरे में चाहिए ओपनिंग पार्टनरशिप में, ठीक हो गया। रिजवान के पास वो 2-3 शॉट्स ही हैं, लप्पा घुमाना लेग साइड पे, मिड विकेट, ये 2 एरिया हैं। वो फास्ट बॉलर को भी वहीं पे मारेगा, वो स्पिनर को भी वहीं पे मारेगा। वो उसका ना, अच्छा एक चीज भाई जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही है, आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि यार वो ये नेचर भी नहीं समझता कि मैं किस फॉर्मेट में खेल रहा हूँ। मतलब T20 फॉर्मेट में भी उसका स्टाइल वही है, टेस्ट में भी उसका स्टाइल वही है, ODI में भी वो वही है। अच्छा वो ओपनर आ रहा है फिर वही है, वो 1 डाउन आ रहा है वो फिर वही, मतलब एक ही तरह से ना। अच्छा आप अपनी बैटिंग को फेज बाय फेज देखें ना, पहले 3 ओवर में 15 स्कोर ऐसे ठीक हो गया। उसके बाद बाबर आया, बाबर ने 2 चौके लगाए, कवर ड्राइव मारा, पंच मारा, एक वो एज लेट कट, वो मतलब खेलता तो वो अपनी वो परफेक्ट शॉट ही है ना वो। यस। उसके बाद ड्राइव मारा, फिर साइम शुरू हुआ, साइम ने हिटिंग करनी शुरू की, ठीक हो गया। उसके बाद स्कोर आपका बिल्कुल ठीक था जी। अगर आप पाकिस्तानी बैटिंग के हवाले से बात करें ना तो आपका टारगेट बहुत ज्यादा था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ जी, आप T20 फॉर्मेट के अगर मुताबिक आप आजकल की प्रोफेशनल क्रिकेट या T20 क्रिकेट के हवाले से देखें, आपका टारगेट 20 से 25 रन कम था क्योंकि जिस तरह से फास्ट हो चुकी है ना चीज जी। अगर आप T20 वर्ल्ड में देखें ना, ये 200, 230, 35 टारगेट मजाक है, अब ये तो मजाक है, बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से देखते हैं, वो टारगेट बिल्कुल ठीक हाँ, जो पाकिस्तानी जितना करके हम हम इनसे देखेंगे जो पहले 3 ओवर 12 से लेके 16 ओवर तक, आई थिंक ये 2 फेज जो आप स्लो खेले, वरना आपका 235 240 टारगेट बनता था। अच्छा भाई उसमें ये भी तो था ना कि साइम अयूब खड़ा है एक जगह पर जी। उसके साथ वाले जो हैं वो अब विकेट्स गिर रही हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। यस। एक तो आपका वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उस्मान खान जी, वो तो आपने पता नहीं क्यों साथ रखा। सर उसे तो वापस दुबई भेज देना चाहिए, दुबई की मिन्नतें करके वो दुबई ने मिन्नतें करके आपको वो सेल आउट किया है, ठीक है। अब आपकी मजबूरी है उसको खिलाना। यस। और तैयब ताहिर भी आपका T20 का प्लेयर नहीं है। तैयब ताहिर, उस्मान और आपका जो है नायब कैप्टन जो रिसेंटली बना है, क्या है उसका नाम है, अपना सलमान अली आगा। यस। ये तीनों T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं। और बहुत तनकीद हुई थी इस बात पर भी कि सलमान अली आगा को आप बना रहे हो जी, ठीक है, और वो तो T20 फॉर्मेट पे फिट ही नहीं बैठता, ठीक हो गया। बाकी अगर टारगेट देखा जाए, टारगेट रोकना चाहिए था बॉलिंग को, लेकिन बॉलिंग आपकी ऐसी है बस तुक्का, दिन हो तो अच्छा परफॉर्म कर देती है, वरना वो बैटिंग से भी बुरी है। अच्छा ये चीज ना वैसे अगर अभी भी लोगों को मोहम्मद आमिर याद आता है ना तो शायद इसी वजह से आता है कि हर चीज स्पीड नहीं होती। अब हारिस रऊफ जोर लगा रहा है, अकल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मतलब इतना एक्सपेंसिव पर उसकी इकोनॉमी आप देखें 14 से ऊपर है उसकी इकोनॉमी। वो ना फ्लैट विकेट, ग्राउंड छोटा, यस, स्पीड वहां पे बैट टाइम होनी है बहुत, बॉल 6 है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे आपको स्लो डिलीवरी चाहिए, वेरिएशन चाहिए। हाँ। 6 बॉल है एक ओवर में, आपको 5 या 6 वेरिएशन चाहिए बॉल में। यस, आपको टेक्निक चाहिए, वो इनमें नहीं है, वो नहीं है इनमें।
नहीं वो है। किसी में भी नहीं है। नहीं, अच्छा फिर ऐसी जगहों पे ना हमें नसीम शाह भी याद आता है। नसीम शाह भी याद आता है, ठीक बिल्कुल है ऐसे कि ही। यार वो जो चीज कर जाता है। आपको याद होगा बाबर से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि अगर आपको सुपर ओवर देना हो तो आप बुमराह हो ऑप्शन और नसीम हो, किसको देंगे? उसने कहा नसीम। खैर यूएसए वाले में उसने फिर नसीम को नहीं दी, वो नहीं एक दी, अलहदा आमिर को। बहस है। आमिर था वहां पे, जाहिर है। वो जस्ट एक कैप्टन का डिसीजन नहीं था ना। यस, मैनेजमेंट उसमें और involved बहुत थी। सारे फैक्टर्स फिर आ जाते। अच्छा, पॉइंट इज कि अब कल वाला जो मैच था, खैर ये अब सीरीज तो हमारे हाथ से निकल गई। साउथ निकल गई अफ्रीका है। वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली भी हम हार गए और साउथ अफ्रीका वाली भी हम हार गए। कल के मैच में एक उम्मीद हमें हो गई थी कि यार शायद मतलब ये अगर कल का मैच जीत जाते तो थर्ड मैच में फिर जाहिर सी बात है कि आपको एक होप हो जानी थी कि आप ये सीरीज जीत सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो मसला चल रहा है ना कि रिजवान ठीक है, कैप्टन है, अच्छे डिसीजन ले रहा है। ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है और रिजवान ने उसमें अपनी कप्तानी के हुनर दिखाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे अंदर वो जो एक कहते होते हैं ना कि यार हमारे जो टीम प्लेयर्स हैं या हमारे जो कैप्टन है ना, ये एक चीज को लेकर बाद में चलते नहीं है, ये पता नहीं एक्सपेरिमेंट ही करी जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बॉलिंग ऑप्शन जो है ना वो बहुत लिमिटेड है। आपके पास डोमेस्टिक में वो बॉलिंग बेंच ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है आपकी। यस, यही 5-6 बॉलर है। यही है, ऐसे ठीक हो ही, गया। ऐसे ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाली जो वनडे सीरीज है ना, उसमें भी आपकी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस 19-20 का फर्क होगा। परफॉर्मेंस बॉलिंग की ऐसी ही होगी। ये बॉलिंग उन पिचेस पे जाके परफॉर्म करने वाली है ही नहीं। जैसे कर अगर आप कहते हैं ना कि रिजवान की वजह से हम वो सीरीज जीत गए, वो रिजवान की वजह से नहीं जीते, वो लक थी पाकिस्तान की, बिल्कुल सही वो हो जितवा गई। गया, वो जितवा गई। अगर रिजवान इतना ही अच्छा कैप्टन होता तो T20 सीरीज भी हमारी होती, हमारी ऑस्ट्रेलिया होती। यस 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 यस, एग्जैक्टली वाली। ठीक है। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो हम एक मैच हारे हैं, एक वनडे और एक T20, वो भी हम ना हारते। ना, हम तो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार रहे हैं एक मैच। यस, ठीक है। तो ये लक है, लक है। बॉलिंग नहीं है आपकी। नहीं है, नहीं है। वो कल के मैच में वैसे भी अब तो मतलब एक्सपोज होकर तो हमारी बॉलिंग रह चुकी है ना बिल्कुल यार। ऐसे ही। मतलब आपका हारिस रऊफ 57 का आ रहा है, आपका शाहीन अफरीदी 37 का आ रहा है। ये जो एक मिथ बनी आपके हुई वो है ना कि फोर- पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, अब नहीं है, वो अब क्या, अब पिछले 3 साल से नहीं है। नहीं है, नहीं है हमारे पास, नहीं है। और अब तो ये दुनिया बातें करने लग पड़ी है कि बिल्कुल भाई बातें करने लग हाँ पड़ी जी। है। आपका अटैक इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, बेहतर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर उनके पास जो बुमराह ने जो यार, बुमराह को तो चले ठीक है, वो तो बेस्ट बॉलर है ही। आप शामी को देख लें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में उसने क्या कुछ किया, बेंच स्ट्रेंथ चेक करें। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शामी है। अभी बाहर बैठे हैं। बाहर बैठा है और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जितवाने में शामी का किरदार ज्यादा है और वो बाहर बैठा है। बिल्कुल उनके पास ऐसी ऐसी ऑप्शंस हैं जो मैच विनिंग नहीं है, सीरीज विनिंग है। सीरीज में। और बाहर बैठ लेकिन हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है पीछे। नहीं है। अब देखते हैं जी कि नेक्स्ट क्या बनता है इनका। और अगर इसी चीज को लेकर ही आगे चलते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जितनी बायलैटरल सीरीज हैं ये आपका इम्तिहान ही होती है। बिल्कुल होती है। किसी भी बड़े इवेंट से पहले इस तरह की सीरीज आपका इम्तिहान फाइनल होती है। स्क्वाड आपने अनाउंस करना है Yes. उससे पहले। यस यस यस। तो लेट्स होप कि अब देखते हैं जी क्या बनता है क्या नहीं बनता। बट खैर फिलहाल तो नाउमीदी हुई। और नाउमीदी ये कोई अब ऐसी बात नहीं है कि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते। हम हर वक्त प्रिपेयर रहते हैं हम तो कि ऐसा कुछ हम तो पिछले 3 साल से प्रिपेयर है कि ऐसा कुछ भी हो सकता ऐसा है। कुछ लेकिन खैर बाबर आजम के फैंस को मुबारकबाद दे दें, 14,000 इंटरनेशनल रन्स उसके कंप्लीट हो बहुत गए। मुबारक हो। हाँ। और बाबर के अलावा आपके पास अगर जेन्युइनली देखा जाए तो बाबर के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है लेकिन साइम अयूब साइम तैयार अयूब, हो रहा है। हाँ, तैयार। तैयार। 98 रन उसके मैच हारने जितना ही दुख उसके और 2 मैं आपको रन एक और बात बताऊं, हाँ जी। ये जो कैप्टनसी का मसला था ना, कैप्टनसी का मसला नहीं है। आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ ही नहीं है किसी कैप्टन के पास भी। नहीं, जाहिर सी बात है, टीम तो वही रहनी है ना टीम यार, वही है। टीम तो वही ये रहनी वही टीम थी ना 2022 और 21 वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, yes, फाइनल, वही टीम खेल रही है। वही टीम खेल रही है। ऑलमोस्ट 1-2 बंदे नए आ गए, हाँ जी, हाँ include हो जी, गए। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कैप्टनसी का इतना ज्यादा मसला है। ये मसला आपकी स्ट्रेंथ का है। आपके स्क्वाड का है, आपके जी। पास क्या आपका ऑप्शंस bench हैं, strength क्या नहीं है। नहीं है, नहीं है। और फिर अच्छा, हमें अब आप देखें फखर जमान की भी याद आती है जी, बिल्कुल आती। और साइम अयूब के मैच में आप सोशल मीडिया खोलकर देखें, सब ये कह रहे हैं कि फखर जमान की झलक नजर आ रही मैं ऑफिस में बैठा ना, आज एक लड़के से बहस हो रही थी कि आसिफ अली है जी।
आसिफ अली ऐसा प्लेयर है जो 15 इनिंग्स में से 1 या 2 इनिंग्स में भी चल पड़ा ना, वो मैच विनिंग इनिंग्स वो यस ये उसमें टैलेंट है। हर टीम ऐसे हिटर्स को साथ रखती है, वो चल रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये एक रिवाज बन चुका है। बन गया है बिल्कुल। 3 मैच परफॉर्म नहीं किए, उठा के बाहर फेंक दिए। ऐसे ही है, आप देख लें आपके सरफराज के साथ क्या हुआ था। आसिफ जैसा हिटर है, उसको तो यूटिलाइज कैप्टन ने और मैनेजमेंट में करना है ना। यस कैसे उसको मैनेज करना है, आखिरी ऐसे ही, 2 ओवर, ऐसे। आखिरी 4 ओवर या आखिरी 5 ओवर। हमारे भाई बस वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़ा उन अच्छा किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, उसने कहा था कि जिस तरह की हमारी मैनेजमेंट है ना, हमारी जो टीम कर रही है यही बहुत बड़ी यही बात बहुत है। बड़ी बात आप इस मैनेजमेंट को इंडियन क्रिकेट टीम दे दें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम दे दें, उनका बेड़ा गर्क हमसे कई गुना ज्यादा होगा। ज्यादा। तो हमारे तो नीचे से ऊपर तक जो सिचुएशन है ना वो खराब ही है। सर ये तो आपकी क्रिकेट हिस्ट्री है ना, ये अब नहीं हुआ, ये शुरू से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे जो कैप्टन आता है अपनी मनमानी करता है, जो बोर्ड मैनेजमेंट आती है वो अपनी मनमानी करती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह तवक्कल। ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, वो उसने अपना क्लैन मिस्टाक ने वो बात कही थी, कुदरत का निजाम। हाँ जी, ये वो कुदरत का निजाम ही फिट हुआ है यहाँ। यस यस यस, इसीलिए तो हम हर बड़े इवेंट में दुआ कर रहे होते हैं, फलां फलां से हार जाए, हाँ फलां फलां जी। से जीत जाए, हम किसी तरह से बस, बिल्कुल, क्योंकि हमें ये हमारे आप- प्लेयर्स पर तो ये अब 1992 के वर्ल्ड कप आप विनिंग टीम थी, ठीक है, Yes. उस वक्त भी दुआ कर रहे थे कि कर ये रहे टीम थे इससे कर हारे, रहे ये थे। टीम अच्छा इससे जीत जाए। बहुत सारे लोग ना, अब मैं देखता हूँ कि वो ऐसा कुछ डिस्कस मतलब कर रहे हो ना कि यार ये जो हम दुआएं कर रहे हैं ना, ये तो हम तब भी कर रहे थे। बिल्कुल। अब वर्ल्ड कप हम जीते थे, लेकिन वो कैसे जीते थे वो हम सब जानते हैं, जी। जो क्रिकेट को जानते हैं वो जानते हैं वो वर्ल्ड जानते हैं, कप बिल्कुल हम ऐसे कैसे ही, जीते। बिल्कुल बाकी ऐसे। एहसन भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी हम अब आने वाली वीडियोस में भी कोशिश किया करेंगे कि भाई हमें टाइम देते रहे। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।